देखी कि सुंदर रूप राम को रह गई नजर जवानी। एक सहेली आगे भागती हुई गई राम को निहारा और राम की सुंदरता को निहार करके चुपचाप वहां से लौट आई और हाथ पकड़ के सीता से कहने लगी, अरे लौटे भागे आई, हाथ पकड़े की सीता जी को कह लगी समझ आई। अरे लौटे भागे आई, हाथ पकड़े सीता जी को कहने लगी समझ आई। ध्यान रखना, एकदम से हाथ पकड़ के कहने लगी, बहना दो राजकुमार इतने सुंदर और बगिया में बैठे हैं जिनकी प्रशंसा एक दो दिन नहीं सारी जिंदगी करूं फिर भी कम है। आओ तो भैया उसी समय भगवान श्री राम के पास सीता जी पहुंचे। और उसी समय जब भगवान श्री राम के पास पहुंची है तो एकदम से भगवान श्री राम देखने लगे सीता जी को और सीता जी भी भगवान श्री राम को देखने लगी। अब देखने लगी लेकिन पलक एक दो में से कोई न मारे। बताया कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर हुए। सीता की सूरत जब देखी, सीता की सूरत जब देखी चकोर अब तो भगवान श्री राम को निहार करके सीता जी भी चकोर हो गई और इधर सीता जी को देख करके भगवान श्री राम चकोर बन गए। अब उसी समय क्या हुआ, सीता जी चक्कर में पड़ गई। चक्कर में क्या पड़ गए सोचने लगे, छोटे से हैं और मेरा दिल करता है धनुष इन्हीं के हाथ से टूटे। तो गिरजा भवानी के मंदिर में पहुंची और कहने लगी, है भैया अगर धनुष टूटे तो इन्हीं के हाथ से टूटे, अन्यथा किसी के हाथ से टूटे। तो गिरजा मैया ने आशीर्वाद दिया, बेटी तुम जिसको अपने दिल से चाहोगी बस उसी के हाथ से धनुष टूटेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। गिरजा भवानी ने आशीर्वाद देकर के और सीता जी को वहां से विदा किया। अब सीता जी ने जाकर के राजा जनक को बताया। जनक एकदम से उसी समय आज राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और उनके गुरुदेव विश्वामित्र को किस तरीका से लेने के लिए आज बगिया में आते हैं। करके जनक राज जी
लाए सकलिवाई नव दुल्हन जैसी जनकपुरी अरे अच्छी तरह सजाई। नव दुल्हन जैसी जनकपुरी अच्छी तरह सजाई। आज इतनी सुंदर रंग धूप सज रही है, नव दुल्हन जैसा श्रृंगार हो रहा है। अब जैसे ही भगवान श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण विश्वामित्र पहुंचे, बड़े सम्मान के साथ आसन दिया और स्वयंवर को निहार करके भगवान श्री राम बड़े खुश हुए। और इधर तो सीता जी हमजोलियों को साथ लेकर के और रंग भूमि में वरमाला लेकर के चले। वरमाला कहते हैं जयमाला कहते हैं तुम्हारे यहाँ? अच्छा अब ये बताओ वरमाला और जयमाला में अंतर क्या है? जयमाला नहीं कहते, जयमाला उसको कहते हैं जो रण में लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, वो विजय प्राप्त करके आते हैं, उससे कहते हैं जयमाला। और जो पति पत्नी के गले में फंसती है उसे कहते हैं वरमाला। समझ गए? जयमाला कहना छोड़ दो। बोल गोविंद भगवान की। अब सीता जी वरमाला लेकर के चली कहाँ? अरे रंग भूमि जब सिय पवधारी रंग भूमि जब सिय पवधारी मोहे देखी सकल नर नारी। यानी सीता जी वरमाला लेकर के चली तो बताया जाता है कि जितने भी नरनारी बैठे हुए थे वो सभी सीता जी को देख करके मोहित हो गए। और इधर गोस्वामी तुलसीदास क्या लिख रहे हैं? अरे मोहे नारी नारी के रूपा कह रहे मोहे नारी नारी के रूपा रीति अनूठा। कह रहे कि स्त्री को देख करके कभी स्त्री मोहित नहीं होती। और इधर कह रहे हैं कि रंग भूमि जब सिय पवधारी मोहे देखी सकल नर नारी। यानी सभी उन्हें देख करके मोहित हो गए, शंका हो गई। लेकिन नहीं, अब आदेश दिया जनक ने कि धनुष तोड़ा जाए। धनुष है, हाँ राजा है तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े बलवान ने भेजा भी तोड़वा। अब कितने, अब क्यों देरी कर रहे? इसे रख दो, बताओ पहले तुम्हें यह जमा जाए, पहले के ढंग से जमा। आओ भैया बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वीर बहादुर
के लिए और जब धनुष से हाथ रखते और तो श्रोता बंधु धनुष से इतना ताकत लगाते, इतनी ताकत लगाते हैं श्रोता बंधु धनुष उठ नहीं पाता है। धनुष टूट नहीं रहा है। धनुष टूटना तो बहुत बड़ी बात है, हिल भी नहीं रहा। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े राजा आए, लेकिन धनुष नहीं टूटा। बताया अरे भूपत कई बार बता रहा है, एक नहीं 10,000 धनुष में 10,000 तीर लग गए, लेकिन धनुष से ताकत लगा है, धनुष नहीं पाया है। बताया कि भूप सहस्त्र दर्शन एक तारा लगे उठावन करे तारा। बताया जाता है कि उस धनुष से 10,000 राजा वीर लग गए, लेकिन वो धनुष हिला नहीं। एकदम आया जब धनुष हिला नहीं तो एकदम से जनक ने सोचा कि मुझे मालूम पड़ता है इस पृथ्वी पर कोई वीर है। और क्या अब समझ लिया संतानों में तासीरों में हम खुले पाँव से कहते हैं पृथ्वी पर कोई नहीं। हम खुले पाँव से मालूम पड़ता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं। और वन में विचार करने लगे क्या कि तुम्हारी सुता रही बिरता धनुष की ठानी, तुम्हारी सुता रही बिरता धनुष की ठानी।
एकदम से कहने लगे, मुझे मालूम पड़ता है कि इस संसार में कोई वीर है ही नहीं, लेकिन श्रोता बंधु ये बात शेषावतारी लक्ष्मण को सहन नहीं हुई और एकदम से लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, क्या कह रहे हो ये कि संसार में कोई वीर नहीं है? नहीं क्या कहा फिर से बोलो, पृथ्वी पर कोई नहीं, क्या कह रहे हैं? पृथ्वी पर वीर नहीं है। मैं गुरु विश्वामित्र का आदेश पा जाऊं तो ये धनुष तोड़ना बहुत छोटी बात है। तो सूरज निकल जाए और जवाब दिया, हे जनाब, धनुष तोड़ना बहुत छोटी बात है। अगर गुरुदेव का आदेश मिल जाए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूंगा। एकदम से आगे बढ़े विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा लक्ष्मण खामोश, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये श्री राम का काम है। और धनुष क्यों नहीं था किसी पर? गिरिजा रानी ने गणेश भगवान से कहा था कि बेटा जब तक राम ना आए उससे पहले जाकर के धनुष पर जाकर विशाल रूप धारण करके बैठ जाना और किसी को दिखाई मत देना, दिखाई देना तो प्रभु श्री राम को दिखाई देना। तो उस समय उस धनुष पर गणेश भगवान विशाल रूप धारण करके बैठे हुए थे। अब विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को इशारा किया, बेटा राम अब आप जाइए, तुम तोड़िए धनुष को। तो भगवान श्री राम आज चल देते हैं और जैसे ही चले तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु गणेश अब आप चले जाइए, अब मेरी बारी आ चुकी है, मैं इस धनुष को तोड़ूंगा। और इतना कह करके धनुष से हाथ रख दिया और क्या हुआ, और जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष को पकड़ा तो एकदम से जितने वीर बैठे हुए थे कहने लगे, देखो तो सही, अब चली चिड़िया बाहर उड़ाए में धोखा से उड़ाए थे। पता नहीं कब झूठा धनुष आवाज आई कानों में और टूट 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 पड़े ध्यान रखना, एकदम से भगवान श्री राम ने पलक झपकते ही धनुष को तोड़ा। अब सीता जी जो थी धनुष टूटा।